नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न तंत्र में। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है अभी, तो आप देख लीजिएगा, लर्न तंत्र कर दिया आप, क्योंकि हमें भी सीखना है, आपको भी सीखना है, तो दोनों ही मिलकर सीखेंगे, इसलिए इसका चैनल का नाम लर्न तंत्र कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक है दोस्तों, जो 2021 की रिपोर्ट है वन की, तो ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और ये 2021 में नहीं आई थी, ये आई थी 2022 में ये रिपोर्ट, लेकिन 2021 के नाम से ही आई है क्योंकि 2021 में कोरोना काल था। 2020 और 21 में इसी कोरोना काल की वजह से यह रिपोर्ट आने में देरी हो गई थी। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, भारत में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भारत की जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा छांटने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और डिसाइड करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहला सवाल यह है, चर्चा में क्यों। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको MOEFCC ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है, जो कि 2022 में आई है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में भारत में के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए MOEFCC, जो कि मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो जो वन रिपोर्ट है इसके जो प्रमुख बिंदु क्या हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में, यह भारत के वन और वृक्ष का आवरण का आकलन है। जो कि ये वन रिपोर्ट है, ये भारत में जो वन है और वृक्ष हैं उसके आवरण का एक आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से, ये मतलब कि 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और जारी कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि देहरादून में स्थित है, वह इसको प्रकाशित करता है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2021 में भारत वन रिपोर्ट स्थिति, जो इसका जो प्रकाशन हुआ है वह 17वां प्रकाशन हुआ है। ठीक है, 1987 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था और 2021 में जो है वो 17वां प्रकाशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो 2022 में रिपोर्ट आई है वो 17वीं रिपोर्ट है। तो आगे चलते हैं। IESFR, ठीक है दोस्तों, का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। मतलब कि इसी की रिपोर्ट के अनुसार नीति बनाई जाती है कि हम अपने वन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खेती को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वनों को 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब वनों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर हम उसका सर्वेक्षण करते हैं, जिनमें अत्यधिक सघन वन जो 70% से अधिक है। मतलब जो टोटल वन जो ज़मीन होती है उसमें जो 70% वन है तो वह अत्यधिक सघन वन में आएगा। और मध्यम सघन वन जो 40 से 70% के बीच में आता है। और खुले वन जो 10 से 40% के बीच में आते हैं। मतलब कि किसी कहीं पर जहाँ पर बहुत ही सीधे सीधे मतलब दूर दूर हैं पेड़, वो आते हैं इसमें खुले वन में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। तो सबसे आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये है क्या। तो यह है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से हर दूसरे वर्ष भारत में वनों की स्थिति के लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। ये देहरादून में है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। ये 1987 से, मतलब 1987 में पहली बार की गई थी, उसके हर दूसरे वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 2011-21 की रिपोर्ट 13 जनवरी 2022, मैंने बताया था 2022 में आई थी, को केंद्रीय मंत्री के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने की थी। और इस बार 17वीं रिपोर्ट आई है, इसका संस्करण जो है वो 17वां था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं।
इस रिपोर्ट के बारे में इस पोस्ट में पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये वीडियो जो है इसमें पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहला तथ्य क्या है? सबसे पहला है 2019 की तुलना में, जो 2019 में रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में भारत में 1540 वर्ग किलोमीटर वन और 721 किलोमीटर पेड़ क्षेत्र बढ़े हैं। मतलब कि वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में भी और पेड़ क्षेत्र में भी। तो 721 किलोमीटर तो पेड़ के क्षेत्र बढ़ गए और 1540 वर्ग किलोमीटर वह वन के क्षेत्र बढ़ गए, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जो मतलब जो वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है वो आंध्र प्रदेश राज्य ने की है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मतलब सर्वाधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? वह हुई आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये PCS 2021 में पूछा गया था, 2022 में सवाल पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश मतलब सर्वाधिक वन में वृद्धि कहाँ पर हुई है? वह हुई आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो वनडे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, हर किसी में PCS में भी पूछे जाते हैं, प्री में जो आते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में सर्वाधिक वन 84.53% है। मतलब कि जो मिजोरम का एरिया है, जितना एरिया है उसका क्षेत्रफल है उसका 84.53% केवल वन ही है। बाकी का जो 16% है 15 पॉइंट समथिंग 47, तो वह जो है ना जनसंख्या निवास करती है और वन 84.53% पे है। भारत में कुल 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर जंगल फैले हुए हैं। जो भारत की टोटल क्षेत्र है, एरिया है, उसके 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर जंगल फैले हुए हैं, जो कि लगभग 24.62% है। मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का 24.62% पर भारत में वन है, जंगल है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कार्बन संग्रह 7204 मिलियन टन है, जो कि 2019 की तुलना में 79.4% अधिक है। यानी कि बहुत अधिक वृद्धि की है हमने 2019 से 21 के बीच में। भारत में कुल 4992 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। ये जो वन है भारत में 4992 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो आगे चलते हैं। इस टेबल में हम देखेंगे कि वनों और पेड़ों का वितरण किस प्रकार किया गया है भारत में, ठीक है। तो प्रकार जो है सबसे पहला है वह है वन। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में ये वन फैले हुए हैं, जो कि टोटल एरिया का 21.71% है, ठीक है दोस्तों। और ये है 2019 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर अधिक है। तो ये 2019 से 2021 की तुलना की गई है, ठीक है दोस्तों। पेड़ जो है टोटल वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर में 2.91% है टोटल एरिया आज का। और 721 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है 2019 से 21 में, 2 साल में, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि वनों को जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, घने जंगल, मध्यम जंगल और खुले जंगल। इनका जो कुल एरिया है वह इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो घने जंगल जो है वह 99,779 वर्ग किलोमीटर और मध्यम जंगल जो है वह 3,06,890 वर्ग किलोमीटर और खुले जंगल जो है वह 3,07,120 किलोमीटर, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर में है एरिया। तो ये आपको याद रखना है। आप डाटा देख सकते हैं, ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन इससे, वनों से, वन रिपोर्ट से, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। वनों में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, मैंने पहले बताया था कि जो सर्वाधिक वृद्धि की है वो आंध्र प्रदेश ने की है, लेकिन जो शीर्ष राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जिन राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उन शीर्ष 5 राज्यों की सूची यहाँ पर दी गई है। मतलब कि आगे सूची दी गई है शीर्ष 5 राज्यों की, ठीक है दोस्तों। तो मैं सूची दिखाता हूँ आपको। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वह हुई है आंध्र प्रदेश में, जो 647 वर्ग किलोमीटर है, ये मैंने अभी बताया आपको। और सेकंड नंबर पर जो है वह है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, ये 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। और थर्ड नंबर पर है उड़ीसा, जो 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। ये पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है। और चौथे पर है कर्नाटक, जिसने 155 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
और झारखंड है 5वें नंबर पर, जिसने 110 वर्ग किलोमीटर की अपने वन के क्षेत्र में वृद्धि की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डाटा याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं वन रिपोर्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य है। तो भारत विविधता वाला देश है, ये तो आपको पता है कि भारत में विविधता पाई जाती है, अलग अलग जाति पाई जाती हैं, बोलियाँ अलग हैं, भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है। प्रत्येक राज्य में वनों का प्रतिशत और उनका क्षेत्रफल भी अलग अलग है। कोई राज्य छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है, कोई इधर को लंबा है, कोई उधर को लंबा है, ऐसे विविधता है। यहाँ पर 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की सूची दी गई है, जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूची है वो, ये तो पहले पूरी वीडियो ही प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको सूची दिखाता हूँ जो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी काफ़ी बड़ा राज्य है, जिसमें बहुत ही वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा राज्य तो नहीं है, लेकिन वन बहुत पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, उड़ीसा का नंबर चौथे पर और महाराष्ट्र का नंबर 5वें पर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। सबसे पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो आगे चलते हैं हम। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, अभी क्षेत्रफल वाले राज्य देखे हमने कि सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, अब होता है वन प्रतिशत वाले राज्य, मतलब कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है। जैसा कि हम सबको पता है कि सभी राज्यों का क्षेत्रफल अलग अलग है, ये तो मैंने अभी बताया है। इसी कारण से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन होने के कारण भी प्रतिशत में इसका स्थान काफ़ी नीचे है। मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन तो है, लेकिन क्षेत्रफल जो है परसेंटेज में, मतलब कि उसके कुल क्षेत्रफल का, ये इसमें वह नीचे है। शीर्ष 1% वाले राज्यों में ज़्यादातर उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, वह शीर्ष 1% वाले राज्यों में शीर्ष पर है। तो ये देखिए कौन सा पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है मिजोरम, जिसके कुल क्षेत्रफल का 84.53% जो है वो वन है। ठीक है दोस्तों, और नंबर सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 79.33% पर वन है, और ये सेकंड नंबर में सर्वाधिक वन वाले राज्यों में भी है। और थर्ड नंबर पर है मेघालय, 76% वन है इसमें। मणिपुर, इसमें 74.34% वन है। और नागालैंड 5वें नंबर पर है, 73.90% अपने कुल क्षेत्रफल का इसमें वन है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। भारत में मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन जो है वह पश्चिम जो बंगाल है हमारा, उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। मैंग्रोव वन समुद्र के तटवर्ती इलाकों में होते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं राज्य, उनमें अधिक होते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है, 1175 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर में, और सेकंड नंबर पर है गुजरात 1175 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? वे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और सेकंड नंबर पर है हमारा गुजरात। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में 2019 की तुलना में सर्वाधिक 8 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी वह तो हुई थी आंध्र प्रदेश में, और जो मैंग्रोव वन में हुई है सर्वाधिक वृद्धि वह हुई उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के बाद इस सूची में महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य तटवर्ती राज्य हैं। तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, 2019 की तुलना में कुल 17 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। मतलब जो भारत में कुल मैंग्रोव वन पाया जाता है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो आगे चलते हैं। तो वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। 2021 में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, जो कि जिसे एमपी बोला जाता है, जहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है करंट के, वे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वहाँ पर सर्वाधिक वन पाया जाता है। और इसी के कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामीबिया से 8 चीते लाकर छोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं। उसमें जो एक चीती है उसका नाम क्या है?
उसका नाम भी पूछा गया है अभी एक क्वेश्चन में, मतलब जो पेपर हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसमें उसका नाम है आशा। तो ये आपको याद रखना है। उसमें जो एक चिट्ठी है उसका नाम आशा रखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, जो सर्वाधिक वन में है वो सबसे सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में हो गए, और सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर उड़ीसा और फिफ्थ पर महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, मतलब उसके टोटल क्षेत्रफल का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है वन का? तो वह है भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पर 84.53% वन है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको, मिजोरम में सर्वाधिक परसेंटेज में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 वन सर्वेक्षण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? मतलब वनों में जो सर्वाधिक वृद्धि वो मैंने अभी पहले ही बताया था, तो वह हुई है आंध्र प्रदेश में, जो 647 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 36 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब जो तेलंगाना है अभी पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ना, 2014 में अलग राज्य बनाया, तो सेकंड नंबर पर तेलंगाना है जिसका 36 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक मैप लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कौन सा राज्य किधर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो गेंस है मतलब वृद्धि हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में नंबर 1 पर 647, तेलंगाना सेकंड पर 632, उड़ीसा है 537 और कर्नाटक 155 और झारखंड है 110 पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जिन्होंने खोया है अपने मतलब वन क्षेत्र जहाँ पर कम हुए हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, 257 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है इसका। मणिपुर 249 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। नागालैंड 235 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। मिजोरम 186 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और यह है मेघालय जहाँ पर 73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। तो आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।